नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वेलकम करते हैं आप सभी का प्रायोजित प्रोग्राम प्रतिभावान दिव्यांग एक कहानी। दोस्तों, आज के इस कहानी में हमारे साथ है स्पेशल मेहमान, बिल्कुल खास मेहमान, और इनका मैं परिचय आपको कराऊंगा। और सर हमारे साथ हैं, तो सर आपका बहुत बहुत वेलकम। वेलकम सर, वेलकम। तो सर, हालांकि आपका नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। सर इतना अच्छा बांसुरी बजाते हैं कि आप सुनकर एकदम मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। तो रविंद्र सर, हमारे श्रोताओं को बताएं थोड़ा सा अपने बारे में। जी, मैं अपने बारे में बता दूं कि मेरा जन्म 15/5/2003 को एक छोटा सा गांव है रायपुर, और जो डिस्ट्रिक्ट पाली राजस्थान के अंदर पड़ता है। जी जी। वहाँ पे मैं को गांव है, छोटा सा गांव है रायरापुर। वहाँ पे जो मेरा जन्म हुआ था, और उसके बाद मेरा जब जन्म हुआ था तो मेरी 20 दिन तक आंखें नहीं खुली थी, और जब आंखें खुली तो ये पाया गया कि मैं ब्लाइंड हूँ। तो बचपन में थोड़ा सा निराश भी हुए माता पिता, लेकिन फिर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर मेरी प्रारंभिक शिक्षा नॉर्मल स्कूल से हुई थी 2008 से। वैसे मैं 2007 में आंगनबाड़ी के अंदर जाया करता था, तो 2008 में मतलब मेरे नॉर्मल स्कूल में जाता था, ऐसे ही प्राइवेट स्कूल में 1 साल तक गया। फिर उसके बाद 2009 से लेकर 2010 तक मैं गवर्नमेंट स्कूल, हमारे गांव में संस्कृत स्कूल है, वहां मैं जाया था। तो वहां मैंने 5 तक पहाड़े सीखे, अंग्रेजी वगैरह थोड़ी बहुत सीख ली थी, मोबिलिटीज वगैरह। फिर 2 से लेकर 2012 तक मैंने जोधपुर के अंदर, राजस्थान के अंदर जो जोधपुर है, वहाँ पे एक स्कूल है गवर्नमेंट ऑफ ब्लाइंड। तो वहाँ पे मैंने शिक्षा के लिए एडमिशन लिया था, लेकिन वहाँ मैं सक्सेस नहीं हो पाया। और उसके बाद 2012 से लेकर 2020 तक मैंने पाली के अंदर शिक्षा की, और फिर 8वीं तक शिक्षा की, जिसमें मैंने कंप्यूटर वगैरह सीखा। और बांसुरी की बात करूं तो मैं 2014 से, वैसे फ्लूट का जो है 2014 से मेरा है, और मेरा गॉड गिफ्टेड फ्लूट है। मेरे को वैसे कोई गुरु नहीं है फ्लूट का, मेरे गुरुजी ने मेरे को हारमोनियम सिखाया था। तो 2014 से लेकर आज तक मैं फ्लूट बजा रहा हूँ, और मैं गुरुदेव पंडित हरिप्रसाद जी चौरसिया से भी मिल चुका हूँ। और जो है जी, इसी साल 2023 के अंदर गुरु हरिप्रसाद जी चौरसिया के अंदर मिला था। और आपको पता हो सर, तो हमारे राजस्थान के अंदर, जयपुर के अंदर हर साल लिटरेचर फेस्टिवल होता है। अच्छा जी, तो वो पूरे वर्ल्ड का होता है लिटरेचर फेस्टिवल, जहाँ साहित्यकार वगैरह आते हैं। तो वहाँ पे मैंने परफॉर्मेंस दिया था, और मैं शशि थरूर जी जो राष्ट्रीय कांग्रेस के सर रह चुके हैं, उनसे भी मिल चुका हूँ। और आदरणीय सचिन पायलट जी के, उनके सामने भी मैं फ्लूट बजा चुका हूँ। और आदरणीय मनोज वाजपेयी सर से भी मैं मिल चुका हूँ, और काफी लोगों से मैं मिला हूँ। और मेरा एक, अभी सर मैंने खुद का एक चैनल बनाया है 5-6 महीने पहले, बांसुरी वादक रविंद्र सिंह के नाम से, जो ज्यादा वीडियो तो नहीं है, लेकिन फिर भी 54 के आसपास सब्सक्राइबर है 5 वीडियो में। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। तो आपने अपने बारे में जो इतनी सारी जानकारियां दी, ये जानकारियां बहुत ही बेहतरीन लगी। और सर, सबसे पहली बात तो, इतनी सारी जानकारियों को हम एक एक करके एक जानकारी पे चलेंगे। चूंकि आप इतना अच्छा फ्लूट बजाते हैं, इतनी अच्छी आपने फ्लूट, आपने बताया कि आपका कोई गुरु नहीं रहा, यानी कि आपने खुद से ही इतना मेहनत करके इतनी अच्छी बांसुरी बजाना सीखा। तो सर, हमारे श्रोताओं को क्यों हम ना एक थोड़ी सी मधुर ध्वनि अपनी बांसुरी की सुनाए, तो हमारे श्रोता बहुत ललायित है इस मधुर ध्वनि को सुनने के लिए। जी सर, तो मेरी, अगर आपको आवाज क्लियर आ रही है ना? जी। तो मैं आपको जो है मधुर धुन सुनाने का प्रयास करूंगा, जो परमात्मा प्रभु कृष्ण का भजन है। तो वो राग भोपाली के ऊपर आधारित। हालांकि भोपाली का जो गायन समय वो शाम को है, लेकिन कृष्ण भजन है, तो मैं सुनाऊंगा आपको। जी।
ये है सर जी। क्या बात है, क्या बात है, हम तो सीधे वृंदावन पहुंच गए थे। बहुत बढ़िया, हाँ, बहुत और ही खूबसूरत। जी सर, तो मैं वैसे सर बांसुरी के अलावा हारमोनियम भी बजा लेता हूँ थोड़ा बहुत, और गा भी लेता हूँ। मैं ज्यादा गाने का एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन मैं गा लेता हूँ। और मैं फ्लूट सर थोड़ा और बताना चाहूंगा विस्तार से कि मैंने जी जी बांसुरी की जो सर्वप्रथम मैंने बांसुरी जो खरीदी थी 5 रुपए की, तो 5 रुपए की बांसुरी से मैंने पहला परफॉर्मेंस दिया था डिस्ट्रिक्ट पाली के अंदर सेंट पॉल स्कूल है, तो वहाँ पे मुझे 100 रुपए का पुरस्कार मिला था और एक हैंड बैग मिला था। क्या बात है, क्या बात है। ये 17 की बात है। अच्छा अच्छा, 2017 की बात है। जी सर। अच्छा और अच्छा। उसके बाद मैंने काफी कॉन्सर्ट, थोड़े छोटे मोटे प्रोग्राम भी करता रहा सर। और मैं बताना चाहूंगा कि मैंने सर 2020 में 8वीं करने के बाद लॉकडाउन लग गया था, तो फिर वो कुछ प्रॉब्लम भी आ गई थी। जी और जी। फिर मैंने जोधपुर के अंदर एक स्कूल है नेत्रहीन विकास संस्थान, तो वहाँ पे सर मैंने 9th क्लास में एडमिशन लिया। तो वहाँ सर बहुत समस्या आई रहने की, पर फिर मैंने बीच में छोड़ दिया और फिर घर बैठ गए थे हम, समस्या बहुत आई थी। और हाँ, फिर सर हम एक मिशन है निरंकारी मिशन, उससे भी हम जुड़े हुए हैं। तो फिर वहाँ पे जब मेरे को जी सर, फिर मैं वहाँ से जुड़ा था। फिर मेरे को, मैं घर पे बैठ गया था, तो फिर मैंने जहाँ मैं रिसोर्ट में अभी गेस्टों का एंटरटेनमेंट करता हूँ, तो यहाँ पे मैंने 2019 में अपनी प्रस्तुति दी थी बांसुरी से। तो सबको अच्छा लगा। और फिर हमारे सर है, बहुत अच्छे आदमी सर है, बहुत मतलब मेरे लिए बहुत उन्होंने इतना किया कि आज मेरे को 1.5 साल के अंदर होगी सर। एक समय ऐसा था कि मेरा वेट 20 किलो था और केजी था, और आज मैं जब यहाँ पे आया तो खान से मेरा 57 केजी मेरा वेट है आज के समय में। कितना वेट था आपका? 20 केजी वेट था सर 1.5 साल पहले, और आज 57 है सर। तो बहुत हमारे जो सर वगैरह बोलते हैं, तूने बहुत अपना वेट बहुत ज्यादा कर दिया, तो कम से कम कर इसको, थोड़ा कम खा, ऐसा मतलब वो बोलते हैं। बहुत बढ़िया। तो मतलब मैं सर तो मैं थोड़ा बताऊं। हाँ जी सर बोलिए। नहीं बोलिए बोलिए। हाँ, तो मैं बताऊं। हाँ, तो मैं बताऊं सर, तो फिर मेरा जब हमारे जो सर है जिनका नाम है दयाल सिंह राजावत, तो दयाल सिंह राजावत जी सर ने हमको फोन किया, भाई रविंद्र तुम कहाँ पर हो? नहीं सर मैं तो घर पे हूँ। तो बोले घर पे क्या कर रहे हो? मैंने कहा सर कुछ नहीं, बैठे हैं। तो भाई क्या तुम बैठे क्यों हो, अपनी पढ़ाई वगैरह क्यों नहीं कर रहे हो? मैंने कहा सर अब घर घर की समस्या होती है तो किसको बता नहीं सकते हैं सर, तो अब कुछ प्रॉब्लम है, तो क्या हम आपकी मदद करना चाहते हैं। मैंने कहा सर मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने कहा सर आप हमारी किस प्रकार मदद कर सकते हैं? क्या आप बांसुरी बहुत अच्छी बजाते हो, तो हम चाहते हैं कि हमारे रिसोर्ट के अंदर आप रहकर गेस्टों का एंटरटेनमेंट करो और अपने खुशियाँ लाओ, ठीक है। फिर मैंने सर बांसुरी जो है वहाँ पे सीखी, यहाँ बजाना प्रारंभ किया, और सबको इतना अच्छा लगा कि आज मेरे को 1.5 साल हो गई। और मुझे जब यहाँ पर लगाया गया तो मुझे पूछा कि भाई आप क्या सैलरी लोगे? तो मैंने कहा आप जो दोगे वो मुझे मंजूर है। तो बोले कि नहीं आपको बताना ही पड़ेगा। मैंने कहा सर आप दे देना मुझे 8,000। तो आज मुझे 8,000 मिल रहा है, फैसिलिटी, खाना पीना रहना सब कुछ, की ड्रेस। और मैं सर अपनी तरफ से 3 लोगों की बहुत तारीफ करूंगा जिन्होंने मेरा सपोर्ट, हालांकि मेरे लिए आदरणीय, यहाँ के पूरा स्टाफ मेरे लिए आदरणीय है। जी जी। यहाँ पे रिसोर्ट ब्रिज लक्ष्मण साहब। अच्छा अच्छा। ये राजस्थान के अंदर रिसोर्ट है, और मतलब किस डिस्ट्रिक्ट में है ये रिसोर्ट? सर ये सर किसमें, पाली में? छोटा सा गाँव। जी सर, पाली के अंदर एक छोटा सा गाँव पड़ता है रायपुर। अच्छा अच्छा। तो रायपुर के अंदर एक रिसोर्ट है ब्रिज लक्ष्मण सागर। अच्छा अच्छा। जो ब्रिज कंपनी वाराणसी के अंदर भी है सर, आपने सुना हो तो ब्रिज रामा ग्रुप। हाँ, तो सर फिर वहाँ से मेरा जब संपर्क हुआ, और आज से मैं 3 लोगों के बारे में मैं विशेष कहना चाहूंगा। आदरणीय क्या बोलते हैं, दयाल सर आदरणीय, मेरा हमारे जो सर हैं दिलीप सर, आदरणीय सार्थक सर, तो इन तीनों ने मेरा सपोर्ट किया, और इसकी वजह से आज हम सबके सामने एंटरटेनमेंट कर पा रहे हैं। और आप सबके लिए और एक चैनल मैंने आपको बताया था बांसुरी वादक रविंद्र सिंह, तो ये मेरा सर बांसुरी का परिचय था, और ये है सर। जी जी जी। तो रविंद्र जी, जो आपने जानकारियाँ दी है, तो मैं बोल रहा था कि हम लोग एक एक जानकारी अलग चलेंगे। तो सबसे पहली बात कि आपने फ्लूट बजाना सीखा, आपने बोला आपके कोई गुरु नहीं है, उसके बाद आपने इतना मेहनत करके फ्लूट बजाना सीखा। तो आपसे जानना चाहेंगे कि जब फ्लूट आप बजाते थे तो आसपास के लोगों का क्या रिएक्शन होता था? आपके घर के आसपास के लोगों का या घर के लोगों का क्या रिएक्शन होता था?
घर के लोगों का तो कुछ नहीं है। जब मैं स्कूल में रहता था तो कुछ लोग मेरे से ईर्ष्या भी करते थे। जब मैं फ्लूट बजाता था तो आसपास के लोगों को वो एक चिड़चिड़ापन लगता था कि यार क्या है, इसके मन में जब जचे तब बांसुरी लेके बैठ जाता है। लेकिन जो बाहर से लोग वो वहाँ पे स्कूल में देखने के लिए आते थे वो बहुत खुश होते थे और काफी इनाम भी देखे जाते थे। तो ये है सर। बाकी हमारे जो टीचर वगैरह भी, जो हमारे जो संगीत टीचर थे वो भी मेरे से कभी कभी ईर्ष्या करते थे। लेकिन सर मैं सच कहूँ तो हमारे संगीत टीचर, असली संगीत टीचर तो वो थे जिन्होंने हमें शिक्षा दी। आज वो दुनिया छोड़ के चले गए, लेकिन वो लोग आज हमारे वो दिलों में है। जो संगीत की एक एक पकड़ हमें बताते थे, उनका नाम था पाचू सिंह राठौड़। अच्छा अच्छा। तो वो परलोक सिधार गए, लेकिन आज फिर भी हमारे को सर इतनी मतलब हम कहाँ गा रहे हैं, हमारी सांस कहाँ रुक रही है वो पता लगा लेते हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है। अच्छा अच्छा, तो मतलब लोगों का रिएक्शन मिला जुला रिएक्शन रहा, यानी कुछ लोग आपका सपोर्ट करते थे और कुछ लोग ईर्ष्या भी करते थे। हाँ तो मतलब सर मेरा जैसे, जी सर, जैसे मैं फ्लूट बजाता था तो सर मेरा कोई बोल नहीं था। जैसे मतलब मेरे को सीखना, मुझे लगन थी तो मेरे मन में जब जगती तब मैं बांसुरी लेके बैठ जाता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अभी भी मुझे बहुत शौक है। तो अब मैं जैसे सर यहाँ पे रहता हूँ तो रोज के 3-4 घंटा मॉर्निंग में और 3-4 घंटा इवनिंग में मैं फ्लूट बजाता हूँ। कोई सुने या ना सुने, और कोई सुनता तो मेरे पास आके बैठता भी है। और मेरा काम है मनोरंजन करना। जी 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 सर। तो एक्चुअली देखिए समाज में क्या होता है, दोनों प्रकार के लोग होते हैं ना। कुछ लोग आपको सपोर्ट करते हैं और कुछ लोग आपको नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। समाज में दोनों प्रकार के लोग होते हैं और समाज इन दोनों लोगों से चलता है। इन दोनों लोगों से इसलिए चलता है कि अगर केवल अच्छा ही बोलने वाले होंगे तो हमारी कमियां नहीं पता चलेंगी, और केवल कमियां ही गिनाने वाले लोग होंगे तो हमारी अच्छाई भी नहीं पता चलेगी। तो भगवान ने इन दोनों लोगों को समाज में बनाया है, इन दोनों लोग समाज को बैलेंस करके चलते हैं। लेकिन हमको क्या करना है, हमको केवल अपनी मेहनत और अपने परिश्रम और अपने जो जुनून है उसको आगे देखना है, उसको आगे लेकर जाना है। और आपने ऐसा ही किया, अपने पैशन को आप आगे ले गए। आज एक महान बांसुरी वादक के रूप में आप हमारे साथ हैं। तो और सर मैं आगे चाहता हूँ, और आगे मैं चाहता हूँ सर कि गुरु पंडित हरिप्रसाद चौरसिया से मेरा मार्गदर्शन हो तो अच्छा रहेगा। और आप हमारा इंटरव्यू कर रहे हैं तो मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि मुझे कोई तो है। तो मैं सर अपने वैसे मैं छोटे छोटे इंटरव्यू देता रहता हूँ, लेकिन आज मैं आपके समक्ष जो है पहली बार ऑनलाइन इंटरव्यू दे रहा हूँ। कोई बात नहीं, हम कोई बहुत बड़े इंसान नहीं है। मैं सर आपके बारे में बहुत इंटरव्यू सुनता रहता हूँ, तो मैंने कहा मेरी भी इच्छा है कि मैं सर के चैनल पे एक बार मैं अपनी प्रस्तुति दिखाऊं, ताकि सर को भी कितना खुशी होगी और देखने वाले लोगों को। बिल्कुल, हमें तो बहुत खुशी होती है। हमें तो अगर पता चलता है कि कोई अपना दृष्टिबाधित साथी कुछ अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, कहीं ऐसा बेहतरीन कर रहा है, तो हमें तो बहुत खुशी होती है। मैं सोचता हूँ यार कि कम से कम मैं उससे बात तो कर लूँ एक बार। हाँ, क्योंकि हमारे पास है क्या, हम तो किसी को देख नहीं सकते ना, हम तो सिर्फ बातों से ही एक दूसरे के व्यक्तित्व को समझते हैं। जी सर। और कभी अगर आपके दिलों में हम वैसे हमेशा के लिए बस गए तो सर कभी अगर ऐसा मौका होगा तो जरूर मैं वाराणसी आऊंगा, तो आपसे मिलूंगा। ओके ओके ओके, वेलकम वेलकम, आपका एकदम वेलकम है। वाराणसी तो वैसे भी गीत संगीत की नगरी है। हाँ, क्योंकि संगीत की नगरी है। और सर वाराणसी में काफी हमारी अच्छी दोस्ती, और वैसे वाराणसी तो संगीत घराना ही है। और वहाँ तो अगर मैं आपके समक्ष आके बढ़िया, अब जैसे मैं यहाँ पे फ्लूट बजाता तो एक क्या बोलते हैं बेनियन ट्री है, बरगद का पेड़, तो वहाँ आराम से बैठ के पास में तालाब है, मोर पंछी वगैरह सब गूंजते रहते हैं। तो जैसे वो मोर वगैरह बंदर वगैरह चिल्लाते तो मुझे बहुत खुशी होती है, मुझे और जोश आता है बजाने के लिए। क्या बात है। और सर जैसे पूरी सर्दी के अंदर मैं ट्री के नीचे बैठ के, अब तो गर्मी होती है तो वहाँ मैं ट्री के नीचे नहीं बैठता हूँ, लेकिन सर्दियों में मैं जब ट्री के नीचे बैठता हूँ तो मुझे लोग आके पूछते आपको ठंड नहीं लगती क्या, तालाब के पास है। मैंने कहा मुझे ठंड कभी बांसुरी के साथ कभी ठंड नहीं लगती है। तो वो बहुत आश्चर्य होता है, बहुत खुश होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो रविंद्र जी, हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने इस इंटरव्यू प्रोग्राम में, और आपने बात उठाया हरिप्रसाद चौरसिया जी का। तो हमारे श्रोताओं को बताएं कि वो पहला मुलाकात कैसा रहा आपका, क्या अनुभव रहा हरिप्रसाद चौरसिया जी से जब आप सर पहला मुलाकात ये हुआ कि जयपुर के अंदर कॉन्सर्ट चल रहा था, तो गुरु पंडित मैंने जब ये बताया गया था कि रविंद्र आपको 3 बजे आपका कॉन्सर्ट होगा, आपको ज्यादा नहीं 3-4 मिनट तक फ्लूट बजानी है, और पंडित हरिप्रसाद जी सूरत से आ रहे, तो मैं तो खुशी से, मतलब मेरी खुशी पता नहीं कहाँ गई। तो मैंने कहा मतलब मेरे जो खाना खाने का टाइम था 12-1 बजे, वो मैंने शाम को 4 बजे खाना खाया था। मैं कहा
मैंने कहा जब तक गुरु पंडित हरिप्रसाद जी चौरसिया से नहीं मिल जाता हूँ लंच नहीं करूंगा। तो जब हरिप्रसाद जी चौरसिया सर आए थे तो उनके साथ में इनकी एक छात्र स्टूडेंट भी आई थी जिनका नाम है वैष्णवी जोशी। अच्छा, ठीक है। अच्छा, तो वो भी अच्छा फ्लूट बजाती हैं। तो सर उनके स्टूडेंट आई थी तो फिर मेरे गुरुजी को मैंने शीश झुकाया तो गुरुजी बोले जा तू बहुत अच्छी बजाना। तो मैं जब 2 मिनट के लिए फ्लूट बजाई तो सर मेरे को जहाँ तक अनुमान है 2.5 मिनट तक तालियां रुकी नहीं, मुझे याद है। वाह 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 वाह, क्या बात। और फिर जब गुरु पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी ने अपने गले लगा लिया था और फिर हमारे साथ गुरुजी ने फोटो खिंचवाया था और काफी वहाँ लोग आए थे। फिर वैष्णवी जोशी ने गुरुकुल का नंबर भी दिया था तो मैंने वहाँ पे गुरुकुल में बात भी की थी। जो बोले रविंदर अभी हमारे यहाँ तो जगह नहीं है लेकिन अगर जगह होगी तो जरूर आपको बुलाएंगे हम वृंदावन गुरुकुल में फ्लूट सिखाने के लिए, मतलब फ्लूट सीखने के लिए। तो गुरुजी ने इतना आश्वासन दिया। गुरुजी की सर बताना चाहूंगा तो गुरु पंडित हरिप्रसाद चौरसिया की 85 ईयर्स है अभी वर्तमान में। लेकिन अभी भी इतनी अच्छी फ्लूट बजाते हैं वो। वाह 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 वाह, जी सर। बहुत बढ़िया अनुभव रहा और बहुत बढ़िया आपने वहाँ पर जो परफॉर्मेंस दिया उससे जनता झूम गई और सर ने आपको गले लगाया। कितना अच्छा अनुभव रहा होगा। बहुत जबरदस्त अनुभव रहा सर। फोटो खिंचवाया और गुरुदेव ने तो सर पे आदर किया। गुरुदेव ने इतना कहा कि बहुत अच्छी बजाई तूने, पेट थपथपाई। मतलब मैं अपने आप को गुरुजी तो इतना बोले थे कि हम तो मैंने कहा गुरुदेव आप तो हमारे गुरुदेव। तो बोले थे कि मैं गुरुदेव नहीं हूँ, मैं शिष्य हूँ आपका। गुरुदेव ने ऐसा मतलब बोला था। क्या बात है, क्या बात है। जब एक इंटरनेशनल गुरु होकर अब हमें ये बोल रहे हैं कि मैं शिष्य हूँ तो हमारे लिए कितनी बड़ी गर्व की बात है। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे ही आप अपने परफॉर्मेंस करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, समाज में अपना मुकाम हासिल करिए। ऐसी दुआएं हैं हमारी और हमारी। जी सर, आपकी दुआ तो बनी रहे सर। और मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि वास्तव में सर आपका भगवान ने क्या एक हुनर दिया कि आप आज हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं। तो मुझे तो अपनी ऊपर बहुत खुशी हो रही है कि वास्तव में सर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं टीवी के अंदर इंटरव्यू दे रहा हूँ जैसे। ऐसा नहीं है, हमें खुद ही बहुत खुशी हो रही है। आपने इतना अच्छा इंटरव्यू दिया, इतनी सारी जानकारियाँ बताई, इतनी सारी चीजें बताई, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें। तो ये तो हुआ हरिप्रसाद चौरसिया जी से मुलाकात। अब अगले पायदान पर हम लोग चलते हैं कि आपने बताया कि शशि थरूर और मनोज वाजपेयी जी से भी मुलाकात हुई। तो वो क्या समय रहा, वो क्या मंजर रहा, थोड़ा हमारे श्रोताओं को बताएं। यस सर। हाँ, तो मेरी मुलाकात इस प्रकार सर मनोज वाजपेयी से रही कि वो ज्यादा मुलाकात तो नहीं हुई, खाली नमस्कार वगैरह हुए थे। लेकिन जब पहली बार मैं गया था तो शशि थरूर सर ने हमारे साथ फोटो वगैरह जो है खिंचवाया था। अच्छा, तो ये उसी कॉन्सर्ट के दौरान मुलाकात हुई थी या किसी दूसरे? नहीं सर, ये फर्स्ट बार में जब मैं गया 3 साल, वैसे 3 बार मैं जा चुका हूँ। फर्स्ट बार में गया था लगभग 2022 की बात है शायद। अच्छा, 3 बार से आप लगातार वहाँ जा रहे हैं? जी सर। अच्छा, ये सर कंसर्ट कब होता है, किस महीने में शुरू होती है और कब तक चलती है? ये सर हर साल होता है सर। मतलब लिटिल फेस्टिवल जिससे मार्च अप्रैल के अंदर। अच्छा, मार्च अप्रैल के अंदर शुरू होता है और एक महीने चलता होगा। 10-15 दिन तक चलता है सर। अच्छा, 10-15 दिन तक। अच्छा, ये हर साल होता है। अच्छा, तो रविंद्र जी, अब तो ये तो हो गई मुलाकातों के बारे में और आपके परफॉर्मेंस के बारे में। अब बात करेंगे उन परफॉर्मेंस के बारे में जिन परफॉर्मेंस ने लोगों को हिला के रख दिया और आपको उन परफॉर्मेंस के बाद आपको पुरस्कृत किया गया। तो सबसे पहला आपने जो बताया था कि आपने 5 रुपए की बांसुरी खरीदी थी और उससे आपने परफॉर्मेंस किया था और आपको 100 रुपए पुरस्कार मिला था। तो ऐसी कई वाकया होंगी आपके जीवन में, तो हमें उन वाकयाओं से रूबरू कराया हमारे श्रोताओं को। जी सर, तो मैंने पहला परफॉर्मेंस दिया था 2017 में, तो काफी लोग खुश हुए थे और मैंने वो गाना बजाया था हम होंगे कामयाब। क्या बात है। और उसके बाद मैंने 2018 के अंदर एक और प्रस्तुति दी थी जिसमें मैंने बजाया था डे पब्लिक स्कूल है डिस्ट्रिक्ट पाली के अंदर, तो वहाँ मैंने गाना बजाया था पंख होते तो उड़ाती। वाह वाह वाह, क्या बात है। जी सर। और उसके बाद 2019 के अंदर मैंने वापस वही गाना बजाया। जैतरण के अंदर कॉन्सर्ट हुआ था हमारे आसाम के अंदर। जैतरण एक बहुत बड़ा शहर है जो, तो वहाँ पे मैंने कॉन्सर्ट, तो वहाँ पे मैंने वही गाना बजाया था पंख होते तो उड़ाती। तो वो बहुत खुशी हुई थी लोगों को।
क्या 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 बात है, क्या बात है, और क्या बात है। और मैंने सर, मेरी सबसे यादगार मेरी प्रस्तुति रही थी 2021 में, जहाँ मुझे 5100 रुपये का पुरस्कार मिला था। तो वहाँ पे मुझे सर, मैंने गाना बजाया था, राजस्थानी के अंदर एक गाना था तो वो बजाया था, और एक गाना बजाया था छोटी छोटी गैया। हाँ हाँ, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। हाँ सर। वाह वाह वाह, क्या बात है। तो ये वाली फ्लूट जरूर हमारे श्रोताओं को सुनाइए, बहुत अच्छा इसमें बांसुरी लगता है, बहुत अच्छा भजन है जी श्री जी कृष्ण जी। भगवान जी का, बहुत प्यारा भजन, प्लीज जरूर इसको सुनाएं। तो मैं थोड़ा सा जी सुना जी, पाऊंगा सर, दो लाइन क्योंकि दो लाइन, जी जी बिल्कुल। हाँ थोड़ा सा ही सुना पाऊंगा मैं। क्या है कि आपसे अगर थोड़ी देर के लिए आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, तो 10-15 मिनट के बाद मैं भी सर आपसे इजाजत जानना चाहूंगा। तो इससे पहले मैं आपको अंत क्या बोलते, जाते जाते एक बढ़िया अच्छी सी धुन सुनाऊंगा मैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी सर। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। बिल्कुल तो जैसे कि लग रहा है कि कैसेट बज रहा था। हाँ बिल्कुल। इतना प्यारा आपने वैसे सर बजाया। मैंने इस गाने पे भी 1100 रुपये इनाम कमाया हुआ है। तो क्या बात है, क्या बात है, हाँ। बहुत अच्छा और परफॉर्मेंस। मेरा जो फेवरेट गाना है सर, वो फिल्मी अंदर है, जो मैं थोड़ा सा आपके समक्ष 2 लाइन गुनगुनाना चाहूंगा। वो मैं गाता हूँ। तो चलते 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 यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था, सररा चलते चलते, सररा चलते चलते। ये सर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है रविंद्र सिंह जी, आप तो इतना अच्छा परफॉर्मेंस है, इतना अच्छा परफॉर्मर हैं और इतना अच्छा बांसुरी बजाते हैं। भगवान आपको उन ऊंचाइयों तक ले जाए जहाँ पे आपने सोचा है। तो रविंद्र जी जी, सर। अब चलते चलते चूंकि प्रोग्राम का समय भी हो रहा है, तो हम चाहेंगे हमारे जो श्रोता आपको सुन रहे हैं हिंदुस्तान के किसी भी कोने से, आप उन्हें क्या संदेश जी देना चाहेंगे? सर, मैं संदेश अंत में जाते जाते सबको एक ही संदेश दूंगा सर, कि हमें हमेशा जीवन में संघर्ष करना चाहिए, कभी संघर्ष से घबराना नहीं चाहिए। क्योंकि हमने जब फ्लूट की शुरुआत की थी, तो एक समय ऐसा था कि हम जब बांसुरी बजाते थे तो हमारे को सांस की तकलीफ होने लगी थी। जब हमने डॉक्टर से जांच भी करवाई थी, तो कोई प्रॉब्लम डॉक्टर ने नहीं बताई, जबकि पता नहीं हमें ऐसा लगता था। लेकिन अब हम अनलिमिटेड अगर फ्लूट बजाए तो भी हमारे को शरीर में कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो हमें सबको यही सलाह दूंगा अंत में, कि चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए, लेकिन हमें संघर्ष करना चाहिए। अगर हम डायरेक्ट जब आसमान में चले जाएंगे तो निश्चित है कि नीचे तो आना ही है, लेकिन अगर हम संघर्ष करके अगर आसमान की ऊंचाइयों को छुए, तो हमें वहाँ अंतरिक्ष में जाने से हमें कोई नहीं रोक सकता है। तो ये मेरा अंतिम संदेश है। जी और जी मैं बिल्कुल जाते बिल्कुल। जाते मैं आपको कुछ लाइनें सुनाना चाहूंगा। अभी हमारा एक प्रश्न और बाकी है, उस प्रश्न का भी आपको जवाब देना है। तो आपने बताया कि संघर्ष ही हमारा सबसे बड़ा कर्म है, संघर्ष करना है, मेहनत करना है, आगे बढ़ना है, ऊंचाइयों को छूना है। तो भाई नीचे कुछ न कुछ जुनून पाल के रखना होगा, कुछ न कुछ अपने आप में एक दमखम लगा के रखना होगा, अगर कोई भी अचीवमेंट आपको पाना है। बिल्कुल। तो जी जी, तो रविंद्र सिंह, ये तो हुई आपने जो संदेश दिया हमारे श्रोताओं को। और चलते चलते हम आपसे एक आखिरी ये प्रश्न ही है कि आपने क्या सपना सजोया है अपने जीवन के लिए, क्या सपना देखा है, आप आगे क्या करना चाहते हैं? सर मैंने 2 सपने मेरे लाइफ में मैंने सर देखे हैं, कि अगर मेरे को अच्छी शिक्षा भविष्य में मिली, तो सर वैसे तो मेरे का राजनीति से कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन कलाकारी में फ्लूट आर्टिस्ट, मुझे अगर फ्लूट आर्टिस्ट तो मेरे को
वैसे मेरे एजुकेशन में काफी रुचि है, कंप्यूटर चलाने का मुझे बहुत शौक है। क्या बात है। तो वैसे हमारे जो दोस्त वगैरह कहते थे कि रविंदर तू वो लोग कितना भी अच्छा कंप्यूटर चला ले, लेकिन तू बांसुरी वादक ही अच्छा बन पाएगा, और आज वो ही हो रहा है। और आज मेरे को इतना जो सामान मिल रहा है फ्लूट से ही मिल रहा है। और मैं वैसे सर सपना तो अभी मैंने भविष्य किसने देखा नहीं, तो आगे तो क्या होगा ये तो हमें भी नहीं पता, लेकिन इतना हमें जरूर पता है कि हम अच्छे से अच्छे फ्लूट आर्टिस्ट बनने का प्रयास करेंगे। जी जी जी, बिल्कुल अच्छा से अच्छा फ्लूट आर्टिस्ट बनने का आप प्रयास करेंगे, और अच्छा से अच्छा फ्लूट आर्टिस्ट के रूप में आप हमारा ये सपना है कि आप एक बॉलीवुड तक पहुँचे। बॉलीवुड के जो बहुत सारे संगीतकार हैं उनके सानिध्य में बैठे, उनके सानिध्य में आप म्यूजिक दें, संगीत दें, गीत दें। हमारी तो यही सपना है, क्योंकि आप इतना अच्छा बांसुरी बजाते हैं कि सुन के बहुत ही मजा आता है। तो सर मैं अंत में आपके लिए विशेष तौर पे 2-4 लाइन बोलना चाहूंगा। नहीं, मेरे लिए मत बोलिए यार। मैं कोई ऐसा नहीं, आपका नाम ही क्योंकि सर आपका नाम ही एक अमर बहादुर है, तो वास्तव में आप तो बहादुरी का काम कर रहे हैं। लोगों को अपने कुछ होनहार को आगे बढ़ाने के लिए आप इतना कर्तव्य करें। तो मुझे 2-4 लाइन याद आ रही है। कहते हैं सर कि सागर से मिली सरिता दुनिया में 100 दावेदार मिले यहाँ, सागर से मिली सरिता दुनिया में 100 दावेदार मिले यहाँ, कई लोगों का प्यार मिला लेकिन अमर बहादुर सिंह जैसा प्यार हमें कहीं नहीं मिला। और कहते हैं सर कि हम रहे ना रहे मोहब्बत रहेगी, दास्ता अपनी दुनिया कहेगी, क्या भरोसा ऐसे जिंदगी का, साथ देती नहीं किसी का, नाम रह जाएगा आदमी का, साथ देती नहीं किसी का, दुनिया की हकीकत पुरानी बोलो मेरी जुबानी, क्या भरोसा ऐसे जिंदगी का, साथ देती नहीं किसी का, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते श्वास निकल जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते श्वास निकल जाएगी चलते चलते, क्या भरोसा ऐसे जिंदगी का, साथ देती नहीं किसी का। क्या बात है, क्या बात है। क्या भरोसा इस जिंदगी का, साथ नहीं देती किसी का। सही बात है, बिल्कुल बात है। हम आप यहाँ पर बात कर रहे हैं, हम इतने अच्छे से हम लोगों ने इंटरव्यू प्रोग्राम किया, लेकिन हम लोग कब दोबारा फिर मिलेंगे ये बहुत कहना मुश्किल ही है, लेकिन हम लोग जरूर मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे। और हमारा जो सपना है कि आप बॉलीवुड तक जाए, एक गीत संगीतकार बने। इतना अच्छा आप बांसुरी बजाते हैं, इतना अच्छा फ्लूट बजाते हैं। तो रविंद्र जी, चलते चलते आप हमारे श्रोताओं को कुछ सुनाने वाले थे, तो उसके साथ ही हम लोग प्रोग्राम को भी समाप्त करेंगे। जी 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 जी। तो मैं सर आप बताइए क्या सुनना चाहेंगे। आपने बोला था कि कोई आप स्पेशल कुछ है आपका श्रोताओं के लिए हमारे। इसमें तो सर वैसे जो सबका एक फेवरेट जो गाना है, आपने सुना होगा, जो जिसको पंडित हरिप्रसाद जी चौरसिया ने भी थोड़ा बहुत बजाया था। तो ज्यादा नहीं, मैं थोड़ी सी झलक बजाऊंगा हल्की, क्योंकि अब हमारा भी क्योंकि हमारा भी थोड़ा समय हो रहा है, तो जाते जाते मैं हल्का सा एक झलक सुनाऊंगा, ज्यादा नहीं सुना पाऊंगा सर। जी जी जी, थोड़ा सा झलक सुनाऊंगा बस। जी। क्या बात है। मैंने सर ये 3 गाने बजाए शॉर्ट में, तो ये 3 गाने बिल्कुल बहुत ही लेजेंड सॉन्ग है ये सब, पुराने जमाने के। क्या बात है, बहुत बढ़िया सर। और मुझे सर पुराने गाने जैसे बहुत शौक है, जैसे वो एक छोटा सा है, 2 दीवाने शहर में आबू, तो वो बहुत अच्छा गाना है सर। तो हल्की सी एक छोटी सी झलक उसकी भी मैं पेश करना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है सर। क्या बात है,
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रविंद्र सिंह जी, आप हमारे जी साथ जुड़े, आपने अपने जीवन के अनमोल समय दिया इस इंटरव्यू प्रोग्राम के लिए। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और सर अंत में एक बात छोटी सी जी जी और बोलना चाहूंगा जी कि आप जी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारा सुझाव पहुंचाए और जी हमारे जी। को भी आप अपना लिंक जरूर भेजिएगा ताकि हम हाँ आपके हाँ चैनल को वैसे जी सब्सक्राइब जी कर जी। रखा है हमने, लेकिन हम भी अपने दूसरों के साथ शेयर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी सर। जी सर, तो बहुत बहुत शुक्रिया जी। ओके सर, थैंक यू।